हाँ, सो हमने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया, हमने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस किया। जैसे लास्ट में मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी में कि टोटल एनर्जी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है, मतलब वो कांस्टेंट रहती है। तो उसी को हम ग्राफ के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। पहले तो फॉर्मूला सारे लिख ले, तो ये सारे फॉर्मूला हमें पता ही है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू हाफ KY²। ओके, और यहाँ पे KY² है और K की वैल्यू पुट करें हम, तो K की वैल्यू अगर पुट कर दे तो वो फॉर्मूला बन जाता है हाफ m ओमेगा² y²। और दूसरा फॉर्मूला भी है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी, दैट इज हाफ m ओमेगा² a² sin² ओमेगा टी। ये sin² ओमेगा टी को हमने कन्वर्ट कर दिया था cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर। तो साइन ओके, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 माइनस cos 2 थीटा, मतलब 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, वो फॉर्मूला आया था। ओके, और यहाँ पर क्या आया था 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी। ओके, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं और इतना लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पर तो हमें ग्राफ समझना है, अदरवाइज हमने फॉर्मूला सारे डिस्कस किए हैं। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हमने निकाला। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², v का फॉर्मूला जो a ओमेगा cos ओमेगा t है वो फॉर्मूला पुट करोगे तो हमें वापस ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और v का जो दूसरा फॉर्मूला था ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस y², वो फॉर्मूला यूज करोगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा। ये सारे फॉर्मूला हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लास्ट 2 टॉपिक्स में डिस्कस किया। यहाँ पर तो सिर्फ लिखा है, यहाँ पर नई चीज कुछ नहीं है। डन। तो ये जो लिखा क्यों है, क्योंकि हमें समझ में आया इसलिए। तो पहले तो हम टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ दिस 2 एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि हम ग्राफ कौन सा ड्रॉ करने वाले हैं, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो हम इक्वेशन भी डिस्प्लेसमेंट वाला यूज करेंगे, मतलब ये वाला यूज करो और ये वाला यूज करो। ये वाला नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पर भी हम डिस्प्लेसमेंट तो ना यहाँ है ना यहाँ है, सिर्फ यहाँ है, तो ये वाला यूज करेंगे। डन। क्योंकि हमें ग्राफ वो चाहिए ना, तो इसलिए हम वो इक्वेशन यूज कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन यूज किया हाफ m ओमेगा² y², ये रहा पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हाफ m ओमेगा² a² माइनस y², ये लिख दिया। ओके, अब ये हाफ m ओमेगा² को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ m ओमेगा² a² होगा और माइनस हाफ m ओमेगा² y²। तो वो माइनस और हाफ m ओमेगा² y² प्लस, तो वो प्लस और माइनस कैंसल्ड, तो सिर्फ इतना बचा। तो वो आ गया टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा² a²। डन। ओके, अब ये इक्वेशन में देखो, ये इक्वेशन में सब कुछ कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास ओमेगा भी कांस्टेंट होगा और एम्पलीट्यूड भी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है हमारा वो भी कांस्टेंट होगा कि इतने तक ही जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सब कुछ ही कांस्टेंट है, मतलब टोटल एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट। सिंपल, सब कुछ कांस्टेंट है तो उसको ग्राफ में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले अगर ग्राफ में डिस्कस करें तो, कहाँ गया वो पेन वाला, ये क्लीन, अच्छा। सबसे पहले अगर ग्राफ में डिस्कस करें तो ये है हमारा y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0 पर क्या 0 होता था, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम थी। काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी तो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम थी, याद आया? ओके, तो y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0। और जैसे जैसे हम मीन पोजीशन से ऐसे ऊपर जा रहे हैं पेंडुलम में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है और मैक्सिमम हो गई। फिर वैसे ही हम इन पोजीशन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है और मैक्सिमम हो गई। मतलब मैक्सिमम कब हो रही है, एक्सट्रीम एंड पर। कौन, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहाँ पर 0 है और जैसे जैसे y बढ़ेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है और ये मैक्सिमम हो गई। डन, अंडरस्टूड। तो मीन पोजीशन से हम से प्लस x डायरेक्शन में गए, तो ऐसे करके यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। अब वापस आ रहे हो तुम मीन पोजीशन पे आ गए, तो मीन पोजीशन पे वापस 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। अब अगर तुम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो तो भी मीन पोजीशन तो क्या हो, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड पे जाओगे, दूसरे एक्सट्रीम एंड पे,
तो दूसरे एक्सट्रीम एंड पे पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी, इंक्रीज ही होगी ना। ओके, और वहां पर भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों, फॉर्मूला ही ky स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो डिस्प्लेसमेंट भले ही नेगेटिव हो जाए, माइनस है, लेकिन उसका स्क्वायर तो प्लस है, स्क्वायर ही होगा। तो ये वापस यहाँ से ऐसे 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 गए, भले ही डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव अंदर, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो भी पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। यहाँ से ग्राफ से भी तुम, यहाँ इक्वेशन से भी तुम ग्राफ दे सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा होता u इज प्रोपोर्शनल टू y, तो कैसा ग्राफ बनता, नहीं बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, लाइक दिस ऐसे। ओके, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो, लेकिन यहाँ पर इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए बढ़ तो रहा है। देखो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये x है और ये y है, तो x बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है, x बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा, इसका मीनिंग ये होता है। लेकिन अगर मैंने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया तो x थोड़ा बढ़ा और y कितना ज्यादा बढ़ गया, देखो वापस x थोड़ा बढ़ा और y देखो यहाँ, x यहाँ, फिर वापस x बढ़ा, y यहाँ, x बढ़ा, y यहाँ, तो देखो x कम बढ़ रहा है लेकिन y ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो y ज्यादा बढ़ रहा है ना, क्योंकि y का स्क्वायर है भाई। ओके, सो दैट्स वे तुम देख सकते हो कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो लीनियर, लेकिन उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ये पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ। ये तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये सब चीजें तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ लिखोगे तो भी बहुत बढ़िया बात है कि वी विल गेट अ पैराबोलिक ग्राफ। As potential energy is directly proportional to the square of the displacement, we will get a parabolic graph. Whether we are moving in say positive x direction or whether we are moving in negative x direction, because y square is there. So amplitude, negative amplitude also converted into the positive. Okay, वैसे जो भी पता है सब कुछ लिख दो। Okay, ये समझ में आ गया। अब फिर से हम दूसरा डिस्कस करते हैं, क्या, काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन पर क्या होती है, मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पर ये y इज इक्वल्स टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होती है, तो पोटेंशियल है, तो देखो ये मैक्सिमम, तो ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे जैसे हम एक्सट्रीम एंड पर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, 0 होती जाएगी। एक्सट्रीम एंड पर 0 होती है, क्योंकि उसके बाद भी अगर होती तो और आगे बढ़ जाती। ओके, तो ये धीरे 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 जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, देखो y बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, एक्सट्रीम एंड पे आते आते डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम हो गया लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। लेकिन यही पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो मैक्सिमम। डन, वो तो हमने डिस्कस किया कि अगर पोटेंशियल मैक्सिमम है तो काइनेटिक 0 और काइनेटिक मैक्सिमम है तो पोटेंशियल 0। देखो यहाँ पर पोटेंशियल 0 था तो काइनेटिक मैक्सिमम थी। ओके, वापस डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर मीन पोजीशन से दूसरे डायरेक्शन में भी जा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी मीन पोजीशन पर, और जैसे जैसे एक्सट्रीम एंड पे जा रहे हैं वापस क्या हो जाएगी, अंडरस्टूड। ये इसके पहले ही सारे कंसेप्ट हमने समझ लिए, इसलिए बार बार मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। किसी को आगे का कुछ भी नहीं पता और मैं डायरेक्टली ये समझाऊँ तो मुझे और डिटेल में समझाना पड़ेगा, लेकिन हमने तो अभी अभी ही समझा ना, इसके पहले ही तो समझा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करता है वो। डन, ओके, तो कहने का मीनिंग है अगर काइनेटिक एनर्जी हमने पहले ही समझ लिया, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं पूरा का पूरा। ये सब हो गया, चलो बाद में पहले ये खत्म करते हैं फिर बाद में पूरा रिवाइज करते हैं। ओके, तो ये ग्राफ समझ में आ गया। ये देखो ये ग्राफ है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, ये ग्राफ है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। अगेन हम जो बोल रहे हैं टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, तो देखो टोटल एनर्जी का ग्राफ ये वाला ब्लू कलर, ये डन। तो टोटल एनर्जी क्या हो रही है, कांस्टेंट, मतलब कि इसका और इसका सम इस इतना होगा, 0 प्लस दिस तो वही वैल्यू आएगी। फिर मैं ये वैल्यू ले लूँ तो ये देखो छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू, तो ये बड़ी वैल्यू में ये जो कम हुआ है ना, ये टोटल में से इतना जो कम हुआ है वो कितना कम हुआ है, जितना ये बड़ा है उतना ही कम हुआ है। तो ऐड करोगे तो वापस तुम्हें इतना ही मिलेगा। फिर वापस यहाँ चेक करो तो यहाँ ऊपर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस नीचे से यहाँ तक का है। समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम भी तो हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी अगर
बढ़ रही है ऐसे, काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम से आओगे तो बढ़ेगी, तो ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम से मैं आगे बढ़ूंगा तो देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वहां की क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफ। अंडरस्टूड। एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम प्लस है, और दूसरी साइड माइनस है, तो देखो लिखा हुआ ये भी प्लस है और माइनस है। और ये ग्राफ है हमारा टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। देखो ना ये जीरो और ये मैक्सिमम। फिर सपोज कोई ये पॉइंट पर देखो y अगर इतना डिस्प्लेसमेंट ले तो ये हमारी हो गई कौन सी एनर्जी, ये वाला है पोटेंशियल, तो इतनी हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ये जो है वो क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी, तो वापस काइनेटिक और पोटेंशियल का सम तो उतना ही होगा। अंडरस्टूड। तो इसीलिए ये पूरी लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट रहेगी, डिस्प्लेसमेंट के साथ टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। देखो डिस्प्लेसमेंट के साथ टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। देखो यहाँ पर कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है क्या, अब ये ग्राफ से देखा, इक्वेशन से देखो, यहाँ पर है क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ये जो डिस्प्लेसमेंट था वो तो कट हो गया, y जो था वो तो कट हो गया, तो ये हमारे टोटल एनर्जी के इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। मतलब डिस्प्लेसमेंट तुमने मैक्सिमम किया हो मिनिमम किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल एनर्जी में तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, यहाँ पे y है ही नहीं, मतलब इट इज फ्री फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी। डन, समझ में आ गया? ओके। एंड लास्टली ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द टोटल एनर्जी विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी आ रहा है तो वो फेज है, तो ओमेगा टी आया मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी भी आएगा। अच्छा, वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाला फंक्शन इक्वेशन, तो वहां पर भी ओमेगा टी आ रहा है तो वहां पर भी फ्रीक्वेंसी आएगी। एक्सेलरेशन माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी वाला इक्वेशन, ओके, वहां पर भी ओमेगा टी आ रहा है, वहां पर भी फ्रीक्वेंसी आएगी। वो कैसे वेरी कर रही है वो भी हमने देखा, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन से, काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन से। लेकिन अगर दोनों का सम करें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, जीरो। क्यों? इक्वेशन ही देख लो ना, यहाँ पे कहीं पे तुम्हें दिख रहा है ओमेगा टी, y के इक्वेशन में ओमेगा टी दिखा, वेलोसिटी में दिखा, एक्सेलरेशन में दिखा, इवन फोर्स में भी दिखा, लेकिन टोटल एनर्जी के इक्वेशन में ओमेगा टी ही नहीं है ही नहीं। डन। और अगर ओमेगा टी है ही नहीं, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वाला फंक्शन था ना, y में क्या था हमारा साइन ओमेगा टी, कॉस में क्या था हमारा वेलोसिटी में क्या था हमारा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन में क्या था हमारा साइन ओमेगा टी, फोर्स में क्या था हमारा साइन ओमेगा टी। तो टोटल एनर्जी में देखो ना साइन ओमेगा टी है ना कॉस ओमेगा टी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी नहीं है। दैट्स व्हाई लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी विल बी जीरो। ये फ्रीक्वेंसी टोटल एनर्जी जीरो कैसे हो गई? क्योंकि हमने बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी डबल देन दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बोला ना हमने। तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल है, हाँ, लेकिन उसी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी डबल है, लेकिन कब? पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, जीरो, और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रही है, जीरो। ओके, तो वो कंपेयर कर रहे हैं, उनके इक्वेशन में भी हमने देख लिया कि वहां पर वैल्यू जीरो हो जा रही है। ओमेगा टी का फंक्शन है, यहाँ पर तो कोई फंक्शन ही नहीं है ओमेगा टी का, और ला भी नहीं सकते। तुम सिंप्लीफाई करके यहाँ पर कुछ भी सिंप्लीफाई करो, नहीं लाओगे। ओमेगा को रिप्लेस कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा के और एम ला पाओगे, कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी आएगा। अंडरस्टूड? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द टोटल एनर्जी विल बी जीरो। अंडरस्टूड? क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम भी तो हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी सिंपल हार्मोनिक मोशन से डबल है, लेकिन एट द सेम टाइम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, मतलब एक मैक्सिमम है तो दूसरी मिनिमम है, तो मतलब टोटल अगर निकाले तो वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो टोटल एनर्जी, अभी वापस 3 क्वेश्चन हो गए। पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल है कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी डबल है, और टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो। टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो। तो यहाँ पर भी पूछेंगे कंफ्यूज करने के लिए, डबल होगा, हाफ होगा, 1/4 होगा, जीरो होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हम डिस्प्लेसमेंट का भी टर्म लो या कोई भी टर्म लो, उसकी फ्रीक्वेंसी से टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो। डन? पक्का समझ में आ गया? ये सब चीजें जब क्वेश्चन आएगा तब
अभी स्कूल एग्जाम में तो नहीं, लेकिन मैं जो ये बता रहा हूँ वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये सारे PYQ थे, और कुछ मैंने कुछ लिखा हुआ हो और तुम बताना रह गया हो तो पेंडुलम तो अभी चला ही नहीं। अच्छा, बस यही था। ओके, समझ में आ गया। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो, क्या था हमारा? सबसे पहले मीन पोजीशन पर t इज इक्वल टू 0, एक्सट्रीम एंड पर गए तो t टाइम पीरियड कितना हो गया? t/4 आधा करोगे तब t/2। तो यहाँ से यहाँ गया एक्सट्रीम एंड पर तो t/4, फिर वापस आया तो वापस t/4, मतलब t/4 प्लस t/4 t/2। फिर यहाँ से वापस दूसरे एक्सट्रीम पे गया तो t/4 मतलब t/2 प्लस t/4 3t/2। डन। और फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गए तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा? t/4 ऐड हो जाएगा 3t/2 में, तो वो हो जाएगा t। डन। तो ये हमने समझ लिया। नाउ एट t इज इक्वल्स टू 0, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। वेरी गुड। एट t इज इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी क्या होगी? 0। गलत। अरे वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0 बोला मैं। क्या क्या? अच्छा, हाँ, ओके ओके, यस यस यस, ओके, यस, करेक्ट करेक्ट। एट t इज इक्वल्स टू 0, ओके, एट t इज इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी विल बी 0। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, एट द मीन पोजीशन, उसके रिस्पेक्ट में, ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, अभी तुमने बोला वो करेक्ट है। फिर से स्टार्ट करते हैं। एट द मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। At the mean position, velocity will be maximum. At the mean position, acceleration will be 0. Yes. At the mean position, force 0. Yes. At the one extreme, अभी दोनों एक्सट्रीम उसमें ही आ गए, एक में प्लस हो गया, एक में माइनस। ओके। At the extreme, displacement will be maximum. At the extreme, velocity will be 0. Yes. At the extreme, acceleration will be maximum. And at the extreme, force will be maximum. Done? ये हो गया पूरा। ओके, तो यहाँ पे मैं t और वो कुछ बोला ही नहीं, वो तो मैंने पहले तुम्हें समझा दिया, फिर उसी में रनिंग में चलता गया, तो इसीलिए t इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, मीन पोजीशन पर कैसा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर कैसा है। लेकिन अगर पूछा कि मीन पोजीशन पर एट t इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी क्या है, तो 0। लेकिन t इज इक्वल्स टू 0 नहीं बोला है, और सिर्फ ऐसा बोला है मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या है, तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी। डन। अंडरस्टूड। तो ये हो गया पूरा का पूरा, हमारा रिवीजन भी हो गया, और यहाँ पे हमने टोटल एनर्जी की भी बात कर ली, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अंडरस्टूड। ओके, लास्ट टू टॉपिक जैसे बाकी है पेंडुलम के,